चलो let's start with the things. Yes. चलो okay, I'll share the presentation. Okay, so yesterday we ended up with certain aggregate functions, as we have already started with this topic. Some हमने कर लिया था. So these are different aggregate functions that we can use in MySQL. One by one we will do. This is sum. Now, as we have discussed here, that sum salary, select sum in bracket, will write the name of the column जिसको sum करना है. Salary वाले column को sum किया. As total underscore salary from teacher. So it will give you the sum of all the salaries. जितनी salaries हैं इस पूरे column में, उनका सबका sum होके it will give you that value. और जो heading है, मैं कल भी बताया था, heading में because as keyword is used, as keyword क्या करता है, column name को change कर देता है. Alternate name we can give. So this alternate name total underscore salary will be indicated here as the heading of the column. अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम ये as keyword नहीं लिखते हैं, we simply write select sum salary from teacher, तो क्या होगा, तब भी वो सारी सैलरी की कैलकुलेशंस करेगा. सम विल बी इंडिकेटेड, बट इन प्लेस ऑफ दिस हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग क्या होगी, रिमेंबर दिस, यहाँ पे हेडिंग होगी जो यहाँ पे कमांड है सेलेक्ट के बाद वाली. तो सम ब्रैकेट सैलरी, यही हेडिंग यहाँ पे आ जाना है. ठीक है. सो ये ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में जब आपको ऐसी कमांड्स आएंगी, will be given with one table like this, will be given with one command like this, and will be asked to write the output. आपको ये बनाना है. ठीक है. तो यहाँ पे you have to mention here the heading also. तो अगर as कीवर्ड है फिर तो as कीवर्ड के बाद वाली वैल्यू हेडिंग हो जाएगी. अगर as नहीं है तो select के बाद जो कमांड दी है from से पहले, that sum salary, this thing will come as a heading over here. ठीक है. तो ये आपको वहाँ लिखना पड़ेगा. फाइन. सो okay, one more thing I need to discuss here is that हमारा जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्वेरी बेस्ड. इस तरह के ज़्यादातर सेलेक्ट स्टेटमेंट ही होती है. उसमें वन क्वेश्चन इज दैट you are given with a table or two tables, and then you are given with one command like this. आपको आउटपुट दिखाना है. Another kind of question is that you're given with a table, you're given with the output, then to write this command. आपको एक कमांड लिख के दिखानी है. तो ये दो तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं. बाकी some very few questions will be there based on the theory part that we have covered in this. जो शुरू में हमने किया था थ्योरी से रिलेटेड, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं. ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, राइट. सो इन जनरल you'll find a 10 मार्क्स क्वेश्चन एक होता है जिसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट के ही क्वेश्चंस होते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट स्टेटमेंट. कई बार दो क्वेश्चंस भी होते हैं 10-10 नंबर के. 20 मार्क्स सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट पे बेस्ड ही है. सो काइंडली डू दिस, प्रैक्टिस दिस थॉरली. ओके. अच्छा, हम आगे चलते हैं. ये हो गया सम. देन नेक्स्ट इज ये भी सम, नहीं, दिस इज मैक्स. This is max. Select max salary as max salary, min salary as min salary from teacher. So max salary, max क्या करेगा, इस सैलरी कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा. एज कीवर्ड हेडिंग को चेंज कर देगा, तो विल गेट मैक्स अंडरस्कोर सैलरी एज हेडिंग. और उसमें क्या होगा, उसमें सैलरी कॉलम की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो इंडिकेट होगी. देन वी हैव पुट कॉमा. कॉमा मतलब एक और कॉलम ऐड होगा. दूसरे कॉलम में क्या आएगा, मिन सैलरी. मिन विल फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सैलरी कॉलम, और एज कीवर्ड विल ऐड दिस हेडिंग ऑन द टॉप. तो मिन अंडरस्कोर सैलरी हेडिंग हो गया,
और ये जो मेन सैलरी है ये इस सैलरी कॉलम में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, राइट, दैट इज 34,000, वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अगेन आई वांट टू रिपीट, अगर ये एज कीवर्ड्स यहाँ पे दोनों जगह पे नहीं होते तो हेडिंग्स क्या होते, जो यहाँ लिखा है मैक्स ब्रैकेट में सैलरी, this will be the heading here. Similarly, in case this as keyword is not added, so यहाँ पे min bracket में salary will be the heading over here. ठीक है, तो ये as तो हमने alternative names बनाए हैं, otherwise अगर ये alternative names नहीं देते हैं तो जो कमांड है उस कॉलम की वो यहाँ पे हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, सो दिस मैक्स इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही अगर हम मिन यूज करेंगे तो विल गेट द मिनिमम वैल्यू, राइट, मैक्स फॉर मैक्सिमम एंड मिन फॉर मिनिमम वैल्यू। काउंट कीवर्ड इज यूज टू फाइंड द काउंट द नंबर्स। नाउ काउंट कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो वेरिएशंस हैं जिसकी वजह से ये बहुत पूछी जाती है कमांड। टू काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स अर्निंग मोर देन 40,000, तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000। ठीक है, कंडीशन इज सैलरी 40,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और हमने क्या करना है, उस सैलरी कॉलम में ऐसी जितनी वैल्यूज हैं उनको काउंट करना है। तो जैसे ये दिस 50,000 इज ग्रेटर, तो ये काउंट हो जाएगी 1, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर 2, ये नहीं काउंट होगा, ये भी नहीं होगा, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, this will not be counted, 8, नहीं this will not be counted, 40,000 से ज़्यादा चाहिए, 8 and 9, so we'll get 9 answer. We have 9 values which are greater than 40,000. Now see, we have written only greater, इसके साथ में equal to नहीं है, equal to होता तो हम ये 40,000 वाली values भी count करते, but we have written only greater, so will not count these 40,000 वाली values. ठीक है, so will get 8. Now you can see यहाँ पे मैंने as कीवर्ड नहीं लगाया है तो फिर एक काउंट सैलरी एज इट इज काउंट सैलरी यहाँ पे शो हो गया, राइट, जो कमांड यहाँ पे है वही उसका हेडिंग बन जाएगी, राइट। नाउ इसमें जो क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में, दैट इज रिगार्डिंग ठीक है, एक मिनट पहले ये देख लो, यहाँ पे मैंने वही स्पेसिफाई किया, उसके बाद वो डिस्कस करते हैं। सेलेक्ट काउंट सैलरी एज सैलरी लिखा तो यहाँ पे हेडिंग सैलरी हो गया, अदरवाइज काउंट सैलरी आ गया, राइट, द कमांड इज सेम। नाउ द थिंग आई विश टू डिस्कस इज दिस। नाउ इफ वी पुट asterisk sign here, select count asterisk from teachers, asterisk का मतलब है asterisk symbol is used to count the number of rows in that particular table, कितनी रोज हैं, और अगर हम लास्ट नेम लिख रहे हैं तो सिर्फ लास्ट नेम वाले कॉलम्स की वैल्यू काउंट होंगी। ठीक है, एस्ट्रिक लिख रहे हैं तो पूरी रोज काउंट होगी। अब इन दोनों के आंसर में डिफरेंस हो सकता है, वो क्यों? रीजन ये है कि व्हेन यू काउंट इंडिविजुअल कॉलम, उसमें अगर नल वैल्यूज हैं, दीज नल वैल्यूज आर नॉट काउंटेड। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसीलिए लास्ट नेम लिखा है। इफ यू सी लास्ट नेम, यहाँ पे एक बार नल यहाँ आ रहा है, एक बार नल यहाँ पे आ रहा है, 2 times we have null. So when you count these values, इसमें null वाली values count नहीं होंगी। Null means there is nothing in that, it is blank. So when it is blank, we cannot count it. So here it will give you 7 as answer. We'll get answer as 7. Reason is that these two values will not be counted. But when you write select star, count star from teachers, star will count the rows. तो रोज में हम नल वैल्यूज नहीं देखते हैं, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ रोज देखते हैं। So number of rows if you count will have 9 rows here. So we'll get 9 answer. ठीक है, so this is important, so be careful. यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि मैंने यहाँ 7 लिखा है, एक्चुअली दिस इज नॉट 7, दिस इज हाउ मेनी 14 है ना ये, तो यहाँ पे 14 नहीं आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, बिकॉज 2 नल वैल्यूज थी, और यहाँ पे 14 आएगा, राइट। आई एम रॉन्ग इन दिस पार्ट,
मैं इसको चेंज कर देता हूँ बिकॉज नंबर ऑफ okay, so this is the change over here, because if you talk about if you count the values we have in all 14 values, so we'll get 14 when you put star, and we'll get 12 when you put this last name column. ठीक है, so this is the variation. यही क्वेश्चन एग्जाम्स में होता है. समटाइम्स डायरेक्टली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, सीधा आपको सेलेक्ट काउंट स्टार लिख के आंसर पूछा होगा, या काउंट लास्ट नेम लिख के आंसर पूछा होगा. और कई बार सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. सिचुएशन बेस्ड मतलब आपको पूछेंगे कि दैट somebody is trying to write this statement, and when they write star they'll get a different answer, and when they write a column name they will get different answer. Why this is so? Then you have to specify the reason कि अगर null values हैं तो वो count individual column के अंदर count नहीं होंगी, और अगर star लिख रहे हैं then you have to count the complete number of rows. ठीक है, null values are not counted, this you have to specify. तो ये बहुत कॉमन और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में काफी बार आया है. ठीक है, नेक्स्ट इज हाँ, in this table, if you want to update a value, now updation in the sense, updation means I want to create a temporary table out of the previous table which was given, और उस टेम्परेरी टेबल में मैं कुछ वैल्यूज को चेंज करना चाहता हूँ. बट चेंज का मतलब ये नहीं है कि टेबल में चेंज करना, टेबल में वैल्यूज सेम रहेंगी, टेम्परेरी टेबल में मुझे कुछ एडिशन चाहिए, राइट. एंड नाउ इफ यू कैन सी हियर इन द टेबल, मैं टेबल दिखा रहा हूँ पहले. यहाँ पे सैलरी कॉलम में वही वैल्यूज हैं जो पहले थी. 34,000 किसकी है? सुरभि की, और मेघा की है 38,000. ठीक है, बट आई वॉन्ट टू एड अप अ न्यू कॉलम ओवर हेयर, न्यू सैलरी, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, वी आर इंक्रीजिंग द सैलरी बाय 10%. वो 10% इंक्रीज कैसे करेंगे? 10% इंक्रीज करने का तरीका ये है, जस्ट सी द स्टेटमेंट, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी एग्जैक्टली, देन आई हैव रिटन सैलरी स्टार to 1.1. Now what is this 1.1? Basically we are multiplying salary by 10, right, 110 and divided it by 100. 10% इंक्रीज का मतलब है 110 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो, वही 10% हुआ, राइट. या इसको वी कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो, कॉमा सैलरी प्लस सैलरी स्टार 10/100, राइट. सैलरी प्लस सैलरी स्टार 10/100. तो वो क्या करेगा, सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, 10% निकल गया, उसको सैलरी में ऐड कर दिया. सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप स्ट्रेट अवे यू कैन राइट द सैलरी स्टार 1.1, और यू कैन राइट सैलरी स्टार 110/100 स्लैश इज डिवाइड. ठीक है, तो ये ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन. सो ये क्या करेगा, सैलरी कॉलम्स की सारी वैल्यूज को 110 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देगा. इट विल मल्टीप्लाई द वैल्यूज बाय 110 एंड डिवाइडेड बाय 100. सो विल गेट 10% इंक्रीज इन द सैलरी, राइट. और उसके बाद हमने लिखा है एज न्यू सैलरी, सो द न्यू कॉलम विल बी नेम्ड एज न्यू सैलरी. फ्रॉम टीचर where department number is equal to 4. Now why we are showing only 2 columns? Because we have added a condition over here कि जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 4 है, सिर्फ उस डिपार्टमेंट में ही ये चेंजेस होनी चाहिए. सो डिपार्टमेंट नंबर 4 की ये 2 वैल्यूज थी, सुरभि बंसल एंड मेघा खन्ना. इनकी जो सैलरीज है, पहले सैलरी डिस्प्ले हुई, फिर सैलरी में 10% इंक्रीज करके वो हमने डिस्प्ले किया, राइट. ओके, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं इसकी जगह पे वी कैन राइट इट लाइक दिस, सैलरी
प्लस सैलरी स्टार 110 sorry 10 divided by 100. तो वी कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या करेगा, सैलरी के अंदर प्लस करना है क्या, सैलरी का 10%, तो सैलरी 10% इंक्रीज होकर फिर कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। बाकी इसमें एक चीज प्रॉब्लम आती है कि इफ यू राइट सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट सो विल फाइंड सम डिफिकल्टी समटाइम्स, बिकॉज वो एम्बिग्यूटी शो करता है कि पहले प्लस करना है कि पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले डिवाइड करना है, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं। तो इसीलिए हम लोग हमेशा वी राइट in this way, salary star 1.1, so it is shorter, right, shorter to write, and problem या ambiguity आने के chances कम होते हैं, ठीक है। so this you people can do, can practice this, right. So that's it, how we can increase any value. It's not that we can increase one particular value, all numerical values can be dealt in this way. We can increase it by 10%, we can decrease it by some percent, we can multiply the value by some number. You can also write this, if I want to multiply this department number, or if I want to add 100 into each department number, तो मैं यहाँ पे साथ में लिख दूंगा कॉमा लगा के डिपार्टमेंट नंबर प्लस 100, तो हर डिपार्टमेंट नंबर में वो 100 प्लस कर देगा, ठीक है। तो ऐसी मैनिपुलेशंस आप कर सकते हो, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हो। प्लस इज फॉर ऐड, माइनस साइन इज फॉर सब्ट्रैक्टिंग, स्टार साइन इज फॉर मल्टीप्लाई, एंड स्लैश इज फॉर डिवाइड, फाइन। सो रिमेंबर दिस, ये मैनिपुलेशंस हम लोग इजीली कर सकते हैं, ओके। दिस इज ग्रुप बाय कमांड। ग्रुप बाय क्या करती है, ग्रुप बाय makes the groups of different values or different rows into single group, right. ग्रुपिंग करनी हो, जैसे डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पे आप देखो इस टीचर टेबल में विल फाइंड डिपार्टमेंट नंबर्स आर रिपीटिंग, डिपार्टमेंट नंबर 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे, मतलब 2 लोग इस डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है। और ऐसे ही डिपार्टमेंट नंबर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है 2, तो 2 people आर देयर इन दिस डिपार्टमेंट नंबर। ना इफ आई वांट टू ग्रुप देम, कि मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट नंबर ग्रुप हो जाए और हर डिपार्टमेंट नंबर के अंदर कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो शो हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम काउंट कीवर्ड लगाएंगे टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज, एंड विल एड अप ग्रुप बाय क्लॉज टू ग्रुप ऑल द डिपार्टमेंट नंबर्स। तो इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी, ये इंडिविजुअल शो होंगे, रेपुटेशन निकल जाएगी, और हर ग्रुप के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर कितने टीचर्स हैं वो काउंट हो जाएंगे, राइट। सो क्वेरी विल बी लाइक दिस, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, पहले डिपार्टमेंट नंबर शो करो, फिर काउंट स्टार विल काउंट द नंबर ऑफ रोज as number of teachers, it will count all the number of rows as number of teachers। तो काउंट कैसे करना है, according to the group made from teacher group by department number। तो पहले ग्रुपिंग होगी डिपार्टमेंट नंबर्स की, उसके बाद काउंट होगा। तो पहले ग्रुप डिपार्टमेंट नंबर 1 है तो वो उनकी रोज को काउंट करेंगे, एक रो ये है और एक रो ये है, ठीक है। सो विल गेट 2 आंसर, count will count the number of rows, will get 2 answer। Similarly second group is 2, second department number is true, 2 और 2 भी 2 जगह पे है, तो will get 2 answer। ऐसे ही 3, department number 3 is also at 2 places, will get 2 answer। Likewise ये जैसे 5 6 7 8 ये सब एक एक ही हैं, 5 we have only 1 person in the 5 department number, so will get 1 here, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, काउंट स्टार इन इस डिपार्टमेंट नंबर की ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग कितनी रोज उस डिपार्टमेंट नंबर को बिलोंग करती हैं उनको काउंट करेगा, ठीक है। और ग्रुप बाय ऐसे सारी वैल्यूज का ग्रुप बनाता है। ग्रुप बनाने का मतलब है कि दैट ऑल द वैल्यूज यूज्ड विद इन दैट कॉलम आर रिप्रेजेंटेड वन इन वन फॉर्म, a single value is represented,
रिप्रेजेंटेड एंड रेपिटेटिव वैल्यूज को वो क्लब कर देता है. ठीक है, सो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है. सो बी केयरफुल विद दिस ग्रुप बाय और काउंट. अब इसमें हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 1 to 5 चाहिए. सो आई विल राइट हियर कंडीशन दैट हैविंग डिपार्टमेंट नंबर लेस देन 5. ठीक है. Above result can be enhanced if we display the names of the department. We can also show the name of the department. Now department कैसे शो करेंगे, बिकॉज ये हमने पहले भी किया था. ज्वाइनिंग, एक टीचर टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है, दोनों अलग अलग टेबल्स हैं. डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे आपस में लिंक्ड है. Here this department number is the foreign key, department ID is the primary key over here. ठीक है, इन दो कॉलम्स की वजह से ये लिंकिंग है. तो अब हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर्स के साथ नंबर ऑफ टीचर्स तो शो करने ही है, साथ में डिपार्टमेंट नेम्स भी शो करने हैं. और नेम्स बिलोंग्स टू डिफरेंट टेबल डिपार्टमेंट. तो हमें यहाँ पे ज्वाइनिंग स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी. सो आई विल राइट सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर दिस कॉमा डिपार्टमेंट नेम दिस, राइट. count star as number of teachers. This is the same जो हमने पिछली क्वेरी में किया. It will count the number of teachers in that particular department. From teacher comma department, जैसे हमने पहले किया था ज्वाइनिंग, दोनों टेबल्स के नाम लिख दो कॉमा लगा के. Where ये कंडीशन हमने हर बार लिखी थी कि डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर. ये हमने डालनी पड़ती है whenever we join two sentences, join two tables. और लास्ट में डाल दिया ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर. सो वेयर क्लॉज पहले डालते हैं, ग्रुप बाय बाद में डालते हैं. रिमेंबर दिस थिंग, पहले हम वेयर क्लॉज लिखेंगे, उसके बाद ग्रुप बाय डालेंगे. तो ये वेयर क्लॉज से वो मैच करेगा दोनों कॉलम्स को, राइट, दोनों टेबल्स को. और फिर जो डिपार्टमेंट नंबर यहाँ है, सॉरी डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नंबर पे कौन सा डिपार्टमेंट नेम है. केमिस्ट्री, जैसे फॉर वन इट इज केमिस्ट्री, फॉर वन इट विल शो केमिस्ट्री, फॉर टू कंप्यूटर साइंस, फॉर टू इट विल शो कंप्यूटर साइंस. लाइकवाइज उस डिपार्टमेंट आईडी का जो डिपार्टमेंट नेम है दैट इज डिस्प्लेड हियर इन द टेबल. ठीक है, तो ये हमने ज्वाइनिंग के साथ में ग्रुप बाय दोनों चीजें कर दी. उसी के साथ में काउंट स्टेटमेंट भी डाल दी. सो काउंटिंग इज ऑल्सो डन, ग्रुपिंग इज ऑल्सो डन, एंड देन वी आर ज्वाइनिंग टू टेबल्स ऑल्सो. ठीक है, तो जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसमें दो लेवल के क्वेश्चन होते हैं. एक लेवल जो है थोड़ा टफ वाला लेवल है, उसमें ये क्वेश्चंस होंगे. टू टेबल्स, व्हेन वी हैव टू टेबल्स द थिंग्स आर अ लिटिल लेंथी इन राइटिंग. हम उसको थोड़ा लेंथी हो जाता है लिखना. दोनों टेबल्स के नाम देने होंगे एंड देन कंडीशंस वी हैव टू स्पेसिफाई. ठीक है, ओके. सो अब important is that now the important thing is that हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमने वेयर क्लॉज यूज किया था, राइट. जब हम ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग कैन ओनली बी डन विद वेयर क्लॉज. पर अगर हमने ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ कोई कंडीशन डालनी है, इस डिपार्टमेंट नंबर के साथ कोई कंडीशन डालनी है, देन वी कैन नॉट राइट वेयर. फॉर दैट वी नीड टू राइट हैविंग क्लॉज. ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू अप्लाई सम कंडीशंस ऑन द ग्रुप. ग्रुप पे भी हम कंडीशंस लगा सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज, बट इट इज डन विद द हेल्प ऑफ हैविंग क्लॉज. तो अगर हमने ग्रुप बाय के बाद कोई कंडीशन देनी है तो वो हैविंग के साथ डालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे पिछली क्वेरी बारी सारी सेम है, वही टेबल है. ओनली थिंग वी हैव एडेड इज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1. तो जिनकी काउंटिंग 1 से ज्यादा है, सिर्फ काउंटिंग इन द सेंस नंबर ऑफ टीचर्स 1 से ज्यादा है,
वही रोज शो होंगी। ये जो 1 वाली थी 4 रोज, ये उसने छोड़ देनी है। फिजिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये 4 रोज उसने ड्रॉप कर दी, बाकी शो कर दी। ठीक है, तो दिस रिमेंबर दिस हैविंग इज ओनली यूज्ड आफ्टर दिस ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के बाद कंडीशन देनी है तो हैविंग क्लॉज से देंगे, वेयर से नहीं देंगे। ये याद रखना, बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं, वो यहाँ पे वेयर लिख देते हैं। वेयर इज नॉट यूज्ड विद ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के साथ कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, वी हैव टू राइट हैविंग क्लॉज। ठीक है, okay, sometimes we get this result empty set। ये क्या होता है empty set? empty set का मतलब है कि we have put a query to the software but software does not find any value related to the query। जैसे ये query ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, select star from teacher where teacher id is equal to 115। Now teacher ID is 115। If you see teacher ID column, there is no value 115। कोई भी value 115 है ही नहीं। So in this case, it will give you blank answer। And blank answer में वो लिखता है हमेशा empty set। ठीक है, तो empty set मतलब कि जो कमांड हमने दी है, जो क्वेरी हमने पुट अप की है, उस क्वेरी से रिलेटेड there is nothing available in the table, right? So ये हम कई बार चेक करते हैं, कई बार देखते हैं empty set लिखा आएगा। empty set means that the query is not successful। Fine, okay, that's the end of the chapter now। यहाँ पे हमारा सीक्वल का पोर्शन जो है वो खत्म हो जाता है। फाइन, सीक्वल यहीं पे ओवर हो जाएगी। इसके बाद एनी डाउट यू पीपल हैव टिल नाउ? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है? प्रैक्टिस, आर यू पीपल प्रैक्टिसिंग और नॉट? सीरियसली बताओ। अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, प्रैक्टिस कर रहे हो इसको कि नहीं किया अभी तक किसी ने? नो रिस्पॉन्स। बहुत सारे डिस्टर्बेंस है भाई, बंद ही करना। ओके, सो डू प्रैक्टिस दीज थिंग्स। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और इसको प्रैक्टिस जरूर करो। वन मैसेज आई हैव गॉट, सर डाउनलोड नहीं हो रहा। डाउनलोड नहीं हो रहा? मैंने आप लोगों को लिंक भेजा है? नहीं? चलो, एनी हाउ आई सेंड द लिंक अगेन। नहीं भेजा? चलो मैं आपको लिंक भेजता हूँ। अपडेटिंग विंडोज फायरवॉल पे रुक जाती है। अच्छा, no problem, I'll send you a link of the file that you need to download। SQL की फाइल लिंक भेजता हूँ, वो डाउनलोड करना। मैं 2 लिंक भेजूंगा, एक है जो नया वर्जन है, एक थोड़ा पुराना वर्जन है। जो लेटेस्ट सिस्टम्स हैं जैसे विंडो 10 वाले जो है वो नया वर्जन डाउनलोड कर लो, और जो विंडो 10 नहीं है या 7 है या फिर 7 से पहले वाली हैं तो वो पुराना वर्जन यूज कर लेना। ठीक है, ऑल्दो पुराना वर्जन सब पे चलता है, मैं भी पुराना वर्जन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, नोट्स बनाने हैं बच्चे, बनाओ नोट्स। पीपीटी में शेयर कर ही रहा हूँ साथ साथ तुम लोगों को, उसी को उसी पे बेस्ड नोट्स बना लो, तुम्हारा फायदा ही होगा। राइट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। राइट, सो एनीथिंग एल्स? नाउ वी हैव एंड अप विद सीक्वल। सीक्वल यहाँ पे खत्म है। अब सीक्वल के बाद विल start with the new thing। Now the thing is that till now we haven't received that CBSE curriculum कि उन्होंने चैप्टर कौन सा डिडक्ट करना है, तो थोड़ा वेट करते हैं। विल स्टार्ट विद द जनरल टॉपिक्स।
इसके बाद एक जावा है, हम जावा शुरू करते हैं। जावा थोड़ा टिपिकल लगता है बट इट्स नॉट सो टिपिकल, राइट।